मौत का सिलसिला कायम है। साधुओं के बाद 16 मजदूरों की मौत, जिसमें मालगाड़ी के नीचे आने की वजह से 16 मजदूरों की मौत, लगभग 2-3 घायल भी हैं। मजदूर रेलवे पटरी के पास थक कर आराम कर रहे थे, तभी सुबह में मालगाड़ी उनको कुचल दिया। अब इसमें किसकी गलती है? क्या मजबूरी थी मजदूरों की? क्या रेलवे की? क्या अधिकारियों की? ये मैं नहीं बताने वाला। ये सारे सवालों का जवाब आप दोगे मुझे। इस मुद्दे पे बात करूंगा। आखिर स्पेशल ट्रेन अगर चल रही है तो ये लोग क्यों पैदल चल रहे हैं? अब तक ये लोग घर जाने के लिए कहां कहां से पैदल चल रहे हैं? यही सारी बातों का कुछ मैं फैक्ट लेके आया हूँ, जिस पर मैं चर्चा करूंगा। यहाँ पे देखिए क्या क्या फैक्ट है। मजदूर कितने हैं, कितने ट्रेन हैं, और अब तक कितने ट्रेन चल रही है सरकार के तरफ से। शुरुआत में मैं बता देता हूँ क्या मामला है औरंगाबाद एक्सीडेंट का। फ्राइडे की बात है, कुछ प्रवासी मजदूर रेलवे पटरी के द्वारा औरंगाबाद के तरफ जा रहे थे। बहुत दूर चलने के बाद वो थक गए थे, भोर भी हो चुका था, इसलिए वो पटरी के ऊपर सो गए। वो एमपी जाना चाहते थे, तो वो औरंगाबाद स्टेशन से उन्होंने सुना था एमपी के लिए कुछ ट्रेन चल रही है, तो वो वहाँ से निकल गए थे पैदल ही। काफ़ी दूर तय कर चुके थे, वहीं पे पटरी पे वो आराम कर रहे थे। कब उनकी आँख लग गई उनको भी पता नहीं चला। एक माल गाड़ी उधर से आ रहा था, काफ़ी हॉर्न और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो गाड़ी को रोक नहीं पाया और वो उनके ऊपर से होके निकल गया, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई। और वीडियो में आप देख सकते होंगे वो कैसे रोटी और निजी सामान लेकर अपने साथ जा रहे थे आगे, कि अगर उनको भूख लगता है तो इन कुछ रोटियों से शायद उनकी भूख मिट जाए और वो घर जाने के लिए जो मिलने वाली ट्रेन है उस तक पहुंच जाए। लेकिन वो ट्रेन तक तो नहीं पहुंच पाए, मगर ये दुनिया छोड़कर चले गए। अब इस पर सरकार ने क्या क्या उन लोगों के लिए किया है, संक्षेप में मैं बताता हूँ। मजदूरों के लिए महाराष्ट्र और एमपी सरकार ने 5-5 लाख रुपए देने की भी बात कही है। अगर वो लोग 5-5 लाख रुपया दे रहे हैं, लगभग एक सरकार 80 लाख रुपया दे रहा है। वही 80 लाख रुपए से वो शायद उनको जिंदा भी अपने अपने स्टेट पहुंचा सकती थी। चलिए आगे कुछ फैक्ट लेके आया हूँ आपके लिए मजदूरों से रिलेटेड, वो भी जानना जरूरी है। मामला तो आपने जान लिया, स्पेशल ट्रेन तो चल रही है, बाकायदा इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है ऑनलाइन, मगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पेचीदा है, जो कि थोड़ा मुश्किल में ला दे रहा है मजदूरों को, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ये तो शायद आप जानते हैं। और पिछले 2 महीने से दिहाड़ी नहीं मिला तो कितना पैसा होगा खुद समझ सकते हैं। और आप कहेंगे राशन तो सरकार के तरफ से मिलता है, तो सुनिए इन लोगों की बातें। रोड पे नहीं चलने दे रहा, पुलिस डंडा से मार रहा है। शाम को खाना खाया पोहा में, तो उधर मार के भगा दिया। अभी हम नहीं है, क्या करें, मजबूरी है। भूखा कितना दिन रहेगा आदमी, खाली खिचड़ी खा के। सरकार को राशन देना चाहिए तो कार्डधारी को देता, हम लोग को तो देता नहीं है। जो भी बोल रहे हैं मजदूर, इस पर आगे मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ। अगर इनकी तकलीफ समझ सकते हो तो समझ लो। चलो आगे कुछ और भी फैक्ट है, उनके बारे में बात करते हैं। कल सरकार ने कहा कि हम 2.5 लाख लोगों को घर पहुंचा चुके हैं। तो सरकार का ही एक आंकड़ा मैं आपके सामने लेके आता हूँ कि भारत में अभी तक कितने मजदूर हैं। पहले आंकड़े देख लीजिए। 2001 के जनगणना के अनुसार एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं लगभग 42, 341, 703 लोग, और रोजगार के लिए मतलब मजदूर लगभग होते हैं 14, 446, 203, जिसमें से आदमी लोग हैं 12 के आसपास और महिलाएं हैं 2 के आसपास। महिलाएं 3.2% है, तो पुरुष लोग
37.6% है। तो ये जो मजदूरों का आंकड़ा है ये तो काफी है, मगर बधाई हो सरकार को, 2.5 लाख लोगों को उन्होंने पहुंचा दिया घर। MSME फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल अनिल द्वारा बताया गया है कि देश के लगभग 4 करोड़ छोटे लघु उद्योग में लगभग 12 करोड़ मजदूर काम करते हैं, जिसमें से अप्रैल के महीने में लगभग 6 से 8 करोड़ लोगों को वेतन देने में सक्षम ये लोग नहीं हैं। ये लोगों को वेतन नहीं मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कितना पैसा इनके पास बचा होगा पिछले 2 महीने में। पिछले 2 महीने से ये काम नहीं कर रहे हैं, और क्यों ये पैदल निकल रहे हैं स्पेशल ट्रेन चलने के बाद भी। चलो और भी आंकड़े आपके सामने लेके आएंगे, पहले इन लोगों को आप सुनिए। जब कुछ है नहीं हम लोगों के पास, कहाँ रहे, रहने की जगह नहीं, वहाँ रहो तो पुलिस वाले मार के भगाते हैं, फुटबॉल पे सोने नहीं देते हम लोग, फुटबॉल के काम करने वाले, तो क्या करेंगे, मजबूरी में जाने पड़ेगा ना, पैसा कौड़ी है नहीं। आप सुबह खाए थे दाल चावल, उसके बाद खाना पानी नहीं मिला, बस उसके बाद खाना पानी नहीं मिला, तो फिर लिए थे बिस्किट और पानी, यही सब मांगते खाते जा रहे हैं। और इस बिस्किट के अलावा क्या है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सरकार के बारे में कि सरकार के पास क्या ट्रेन की कमी है कि मजदूरों को घर में जल्दी नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो इसके लिए भी कुछ आंकड़े मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि मैं सामने रखने वाला हूँ। आइए हम जानते हैं भारत में कितने ट्रेन हैं, कितनी क्षमता है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार भारत में 12,617 ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, और लगभग 7,000 के आसपास मालगाड़ी है। तो मालगाड़ी तो चल रही है इकोनॉमी को बचाने के लिए, लेकिन 12,000 के लगभग जो पैसेंजर ट्रेन है उसमें से अगर हर एक राज्य में हर रोज चलाएगी, लॉकडाउन खत्म होने का अगला जो समय है ना, उससे पहले सारे मजदूर अपने अपने शहर के अपने अपने गांव, अपने अपने घर पर रहेंगे। चलो एक लास्ट आंकड़े मैं बता रहा हूँ जो कि जानना जरूरी है। स्पेशल ट्रेन चलने के बाद भी कितने लोग अब भी पैदल चल रहे हैं और कहां से कितनी दूरी तय कर रहे हैं। गुड़गांव से कटिहार 1300 किलोमीटर है, वहां से लोग पैदल जा रहे हैं। बहादुरगढ़ हरियाणा से गोंडा 700 किलोमीटर, वहां से लोग पैदल जा रहे हैं। दिल्ली से हावड़ा, दिल्ली से रामपुर, दिल्ली से बरेली, ये सारे जगह से पैदल जा रहे हैं। और हाँ, रेलवे के पटरी के रास्ते से जा रहे हैं। बिल्कुल महाराष्ट्र में जैसे 16 लोग मरे हैं ना, जैसे वो लोग जा रहे थे वैसे ही। सागर से पलामू के लिए भी लोग जा रहे हैं पैदल, लगभग 15 लोग पैदल जा रहे हैं जहाँ तक पता चला है। और सोनीपत से, पानीपत से यूपी के लिए और भी कई जगहें हैं जहाँ से लोग जा रहे हैं। और बगल में आप देख ही रहे हैं, ग्राफिक्स में आपको दिखा ही रहे हैं जगह और दिक्कतें। ऊपर तो कुछ बाइट आपको सुनाए हैं, तो आपने सुना होगा 15 घंटे में एक बार खाना मिल रहा है। जो भी पैदल चल रहे हैं, सरकार को एक काम तो करना ही चाहिए, उनको वहीं से बस या ट्रेन की सुविधा अगर दे सकते हैं तो दें और उनको घर तक पहुंचाए। पहले रास्ते में जो लोग हैं उनको रास्ते से उनके गांव पहुंचाएं। स्पेशल ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं और उनको घर पहुंचाएं, क्योंकि सरकार और रेलवे डिपार्टमेंट से निवेदन है, ये कोरोना में मौत इम्यून सिस्टम खराब होने की वजह से होता है। अगर ऐसे ही लोग चलते रहें तो कितना इम्यून सिस्टम इनका खराब हो रहा है बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इन लोगों को इनके कम से कम स्टेट तक पहुंचा दिया जाए, फिर राज्य सरकार इनके लिए करेगी और कम से कम घर पे पहुंच जाएंगे तो खाने और रहने का एक परेशानी तो इनके लिए कम होगा। बस ये कुछ फैक्ट है, इस पे सरकार ध्यान दे दे, और बाकी जो फैक्ट है वो हटाओ, फिर कभी बताएंगे। अभी सरकार बस इतने फैक्ट पे ध्यान दे दे। ठीक है, चलते हैं।